नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की स्टोरी एक ऐसी जंग की जो न सिर्फ एक परिवार की रही बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवाज बनी। कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी पर लगे अत्याचारों का अंत अब नजदीक दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर अटूट भरोसा रखते हुए इरफान जब कानपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जल्द उन्हें न्याय मिलेगा और हम जेल की सलाखों से बाहर आकर फिर मैदान में। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक रिहाई की कहानी नहीं है बल्कि सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध की गाथा है। बुधवार को कानपुर पहुंचे इरफान सोलंकी ने गैंगस्टर मुकदमे की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी सहारा है और यहां से न्याय की उम्मीद बंधी है। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और इंशाल्लाह मेरी सजा भी गलत हुई है वो भी माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। देर हो सकती है पर देर नहीं होगी। दो प्रत्याशी में कौन से होंगे? दो प्रत्याशी? अरे सांसद ही लड़ेंगे, एक विधायक लड़ेंगे। लेकिन सवाल यहां पर एक है और वो ये कि इरफान सोलंकी को जेल की चारदीवारी में कैद करने की साजिश आखिरकार किसने और क्यों रची? ये क्या कोई संयोग था? बल्कि ऐसा लगता है जैसा मानो बीजेपी की सत्ता की राजनीति का काला अध्याय हो। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गिरी तो बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के बाद इरफान सोलंकी जैसे मजबूत नेता को निशाना बनाया। झूठे मुकदमे गढ़े गए, गैंगस्टर एक्ट से लेकर एक्सटॉर्शन मनी तक सब कुछ फर्जी साक्ष्यों पर टिका। कानपुर की सड़क पर विकास की बात करने वाले इरफान को गुंडा कहा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गरीब और मुसलमानों की आवाज थी। बीजेपी की पुलिस ने रातों रात छापे मारे, गवाहों को खरीदा और इरफान को जेल भेज दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई छिपी नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में उन्हें पहले ही बेल दे दी है और अब गैंगस्टर मुकदमे में भी राहत की हवा दिख रही है। ये रिहाई नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का एक पर्दाफाश है। इस जंग में इरफान अकेले नहीं रहे, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने भी वो इतिहास रचा जो हर राजनीतिक संघर्ष की मिसाल बनता है। जब इरफान जेल पहुंचे तो नसीम ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूका। कानपुर की गलियों से लेकर लखनऊ की विधानसभा तक नसीम ने अकेले ही पार्टी की लाज बचाई। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के दिग्गजों को टक्कर दी और वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई। नसीम का संघर्ष सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि एक पत्नी का पति के लिए, एक मां का अपने बच्चों के लिए और एक नेता का अपने समाज के लिए था। वो कहती थी कि इरफान की जेल यात्रा हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनी। आज नसीम के कंधों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है और उनकी मेहनत रंग ला रही है। और इन सब के बीच इस परिवार के दर्द को अपना दर्द समझा समाजवादी पार्टी के परिवार। अखिलेश यादव ने इरफान को अपना भाई माना। इसके साथ ही साथ शिवपाल यादव ने चाचा की तरह स्नेह बरसाया, कहा कि सोलंकी परिवार हमारा अपना है, उनका दर्द हमारा दर्द है। और डिंपल यादव, उन्होंने तो नसीम सोलंकी को अपनी बहन कहा। यह स्नेह सिर्फ शब्दों का नहीं है बल्कि एक्शन का है। रैलियों में साथ खड़े होना, कोर्ट केसेस लड़ना और हर कदम पर साथ निभाना। यादव परिवार ने साबित किया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक बड़ा परिवार है जहां न्याय की लड़ाई में कोई अकेला नहीं। अच्छा, बीजेपी ने इरफान को जेल भेजकर यह सोचा होगा कि विपक्ष कमजोर हो जाएगा। बाबा ने तो सब कुछ कर दिया। सीसामऊ के चुनाव में, बाई इलेक्शन में पुलिस की पूरी फौज लग गई, मुकदमों के पहाड़ खड़े कर दिए गए। लेकिन क्या नतीजा मिला? सीसामऊ चुनाव में धूल चाटनी पड़ी। वो सीट जिस पर जीत के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोले। क्या हासिल हुआ वहां से? बाबा जी कहते थे कि बुलडोजर से अपराधी डरेंगे, लेकिन जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में बुलडोजर नहीं बल्कि वोट की लहर चलती। जीतने के लिए सब कुछ किया, हार तो लिखी नहीं थी। वो हार सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार की हार। और अब राजनीति को नई ऊंचाइयां मिलने वाली। इरफान सोलंकी ने कल मीडिया से बात करते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद वो और उनकी पत्नी दोनों चुनावी मैदान में उतरेंगे। इरफान 2 सीट का दावा ठोकेंगे। कानपुर की धरती जो उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है, वहां पर वो एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते। वहां पर वो समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटों पर अपनी ताल ठोकेंगे। ये सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि न्याय की जीत का उत्सव होगा। 2 सीटें, 2 योद्धा। इरफान का अनुभव और नसीम का जज्बा मिलकर बीजेपी को आईना दिखाएगा।
ये लड़ाई सत्ता के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज के लिए, गरीबी मिटाने, न्याय दिलाने और लोकतंत्र को मजबूत करने की। समाजवादी पार्टी की ये जोड़ी 27 के विधानसभा चुनाव में धमाल मचाएगी। ये तो बनता है दोस्तों। इरफान सोलंकी की जंग की ये पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि रिहाई समाजवादी पार्टी को नई ताकत देगी? क्या इरफान सोलंकी वाकई में विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इस बात में तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कुछ और ही बात कह रहा है। चलते चलते फैज अहमद फैज साहब का एक मशहूर शेर सुनते जाइए कि बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहा है कह दे, रात भारी है मगर सहर नजदीक, जुल्म की चोट सहले सह दे। अगली खबर तक इजाजत दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।